नमस्कार साथियों, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा है कि 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स दोबारा नहीं होंगे। बापू परीक्षा परिसर को छोड़कर 911 सेंटर पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुआ था और किसी जिले से शिकायत नहीं मिली थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि किस आधार पर पेपर रद्द किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है सचिव सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा या फिर बीपीएससी के द्वारा ही। अब सवाल ये उठता है कि बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा 4 जनवरी को फिर से होगा और 13 दिसंबर और 4 जनवरी की परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंत तक एक साथ आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि रिजल्ट ये किस प्रकार से प्रकाशित करेंगे। पहले तो बात हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, बल्कि स्केलिंग के आधार के ऊपर रिजल्ट आएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्केलिंग क्या है। दरअसल स्केलिंग एक विशेष प्रक्रिया है जिसका उपयोग परीक्षा के अंकों को न्यायिक और सामान्य ढंग से विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया उन स्कोर्स को सामान्य करती है जो प्रत्याशा पत्रिका के सभी अभ्यर्थियों ने दिए हैं। इसको और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि यूपीएससी परीक्षा में स्केलिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न सभी पेपर्स में बराबर विभाजन को सुनिश्चित करना है। इससे परीक्षार्थियों के अंकों में असामान्य वार्तालाप दिखने वाले फैक्टर्स को सामान्य किया जा सकता है और एक सामान्य प्लेटफॉर्म तैयार की जा सकती है जो उन्हें उच्च गुणांक देने में मदद कर सकती है। स्केलिंग दरअसल एक न्यायिक तकनीक है जिसमें अंकों को बदला नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक सामान्य विभाजन में पेश किया जाता है जो सभी परीक्षार्थियों को अधिकांशता के रूप में वरीयता देता है। इस प्रक्रिया से परीक्षार्थियों को न्यायिक विभाजन में विशेष लाभ होता है और उन्हें उच्चतम गुणांक प्राप्त करने के लिए अधिक मौके मिलते हैं। यह तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में अनियमितता और असमानता हो सकती है और स्केलिंग इसे सामान्य करके विभाजित करती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सिविल सेवाओं की चयन प्रक्रिया न्यायिक और सामान्य होती है और सभी उम्मीदवारों के लिए समान मौके प्रदान किए जाते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में स्केलिंग की अवधारणा अक्सर कई उम्मीदवारों को भ्रमित करती है, खासकर वे जो गणित या विज्ञान विषयों को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं। स्केलिंग के कारण कम अंक प्राप्त करने का डर इन उम्मीदवारों के बीच एक आम चिंता होती है। हालांकि यूपीएससी द्वारा स्केलिंग का प्राथमिक उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में एक निश्चित डिग्री की एकरूपता सुनिश्चित करना होता है। यूपीएससी परीक्षा में शामिल कई विषयों के साथ व्यक्तिपरकता अपरिहार्य हो जाती है। यूपीएससी द्वारा अपनाई जाने वाली स्केलिंग या सामान्यीकरण की सटीक पद्धति अभी भी अज्ञात है। हालांकि आम भाषा में स्केलिंग को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। तो आइए गणित जैसे विषय पर विचार करें, जहां इतिहास या समाजशास्त्र जैसे मानविकी विषयों की तुलना में उच्च अंक प्राप्त करना आमतौर पर आसान होता है। विभिन्न विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी गणित जैसे विषय में प्राप्त अंक को सामान्य करता है। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार 500 में से 450 अंक प्राप्त करता है तो स्केलिंग के बाद अंतिम रूप से दिए गए अंक 450 से कम होंगे। हालांकि उम्मीदवारों को इस बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि स्केलिंग के बाद भी वे मानविकी विषय की तुलना में विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषय में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में स्केलिंग या मॉडरेशन भी लागू करता है, जिसमें केवल एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। यह विभिन्न विषयों की अंतर्निहित कठिनाइयों में भिन्नता और किसी दिए गए वर्ष में प्रत्येक प्रश्न पत्र की कठिनाई में विभिन्नता को संतुलित करने के लिए किया जाता है। आईएएस प्रमुख परीक्षा में स्केलिंग का एक और कारण अलग अलग परीक्षकों के अलग अलग मूल्यांकन मानकों के कारण उत्पन्न होने वाली व्यक्तिपरकता को नियंत्रित करना है। कुछ परीक्षक दूसरे की तुलना में अधिक सख्त हो सकते हैं, जिसमें गैर समान मूल्यांकन हो सकता है। हालांकि यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कोई समस्या नहीं है क्योंकि मूल्यांकन स्कैनर और कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मूल्यांकन के एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक मुख्य परीक्षक प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन मानकों को निर्धारित करता है, जिसे
बाद में सभी अतिरिक्त परीक्षकों को सूचित किया जाता है। मुख्य परीक्षक समय समय पर अतिरिक्त परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन की समीक्षा करता है और आवश्यक संशोधन भी करता है। इसके अलावा यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में पेश किए गए 48 वैकल्पिक विषयों में कठिनाई स्तर में एकरूपता बनाए रखने का भी प्रयास रखता है। यूपीएससी के अनुसार वे जहां आवश्यक हो वहां रैखिक परिवर्तन द्वारा सांख्यिकी मॉडरेशन का सहारा लेती है। साथियों, हमें उम्मीद है कि यूपीएससी द्वारा किए जा रहे स्केलिंग प्रक्रिया को आपको समझने में मदद मिली होगी। अब सवाल ये उठता है कि बीपीएससी 70th एग्ज़ाम में जो कि सचिव महोदय द्वारा कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे बल्कि स्केलिंग प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो क्या पीटी परीक्षा में स्केलिंग प्रक्रिया को अपनाना जायज़ होगा? तो आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से थोड़ा सा देखते हैं कि स्केलिंग प्रक्रिया बीच में लाना क्या यह जायज़ है या नहीं है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2024 को कहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए खेल के नियम को भर्ती शुरू होने के बाद बीच में नहीं बदला जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि 7 नवंबर 2024 को दिया गया था। संविधान पीठ ने कहा था कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियम को लेकर 7 नवंबर 2024 को एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया गया हो। दरअसल कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती हैं और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को तब तक बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न देते हो या फिर विज्ञापन मौजूदा नियमों के विपरीत न हो। यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना होगा और मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। शीर्ष अदालत ने मार्च 2013 में 3 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से संदर्भित सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति मानदंडों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 1965 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि यह एक अच्छा सिद्धांत है कि राज्य या उसके निकायों को पात्रता मानदंडों के निर्धारण के संबंध में खेल के नियम के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति न दी जाए। पीठ ने कहा था कि क्या इस तरह के सिद्धांत को चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले खेल के नियमों के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब परिवर्तन की मांग चयन के लिए अधिक कठोर जांच लागू करने के लिए की गई हो। इसके लिए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ की ओर आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। तो इस तरह का जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि सीधे तौर पर यह कहती हैं कि सार्वजनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए खेल के नियम को भर्ती शुरू होने के बाद बीच में नहीं बदला जा सकता है। और अभी बीपीएससी ने क्या किया है, बीपीएससी ने 13 दिसंबर 2024 को पीटी की परीक्षा ली। वहीं बापू सभागार में गड़बड़ी होने की वजह से 4 जनवरी को दोबारा फिर से परीक्षा लिया जा रहा है। अब आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन नहीं है। पिछले कई दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि बीपीएससी हर शाम
एक नया नोटिफिकेशन जारी करके कुछ ना कुछ आदेश देते रहता है, कुछ ना कुछ कहते रहता है। और अभी हाल ही में इन्होंने कहा है कि हम बीपीएससी की परीक्षा में स्केलिंग पद्धति को अपनाएंगे और इसी पद्धति को अपना करके कट ऑफ मार्क्स को जारी करेंगे और अभ्यर्थियों का मेंस के लिए चयन किया जाएगा। अब ये तो खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव करने जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का साफ साफ उल्लंघन है। तो साथियों, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या बीपीएससी तानाशाही पे नहीं उतर आई है, और अगर ये तानाशाही पे उतर आई है तो क्या इसे कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए।